श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक में अब निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर अग्रसर है। बाबा जी स्वयं इन कार्यों में रुचि लेकर अपनी देखरेख में ये निर्माण कार्य करा रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। वो आगे बाबा जो लास्ट में जो टीना लगा है। भंडार है इधर भी कमरे हैं क्या? इसके पीछे बाबा जी हो रहा है। पूरा कमरे हैं और उधर भी कुछ कमरे हैं। अब तो गद्दा भी मंगा दे। अभी आप लोग श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक के कुंभ मेला शिविर में उपस्थित हैं और ये कुंभ का जो पर्व है ये समरसता का पर्व है। इसका सबसे बड़ा इसका संकेत और इसका सबसे बड़ी जो मैसेज है, संदेश है, वो ये है कि सभी लोग आपस में सद्भावना से रहें, प्रेम से रहें और हमेशा इस बात को आत्मसात करते चलें सदैव कि ये जीवन सिर्फ ये संसार जो हमें दिखता है सिर्फ उतना ही नहीं है, बल्कि इसके परे भी, इसके पार भी ये संसार में प्राप्त करने की बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत सारे साधन हैं जिसको पारलौकिक रूप में हम लोग जानते हैं, पारमार्थिक रूप में जानते हैं। और ये जो कुंभ का पर्व है ये हम सभी लोगों को इस बात को पुनः पुनः याद कराने के लिए, बार बार स्मरण कराने के लिए ये कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष में प्रयागराज में ये कुंभ का मेला भरता है और जिसमें जो है सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं और जिसके द्वारा जो ग्रह नक्षत्रों की जो एक दिशा बनती है, एक दशा बनती है, जो गति बनती है, वो हम सभी के लिए अमृत कारक, हम सभी लोगों के लिए मंगल कारक एक रूप में हम लोग उसको देखते हैं। कुंभ का पर्व यहाँ पे बनता है, जो मेला भरता है वो इस बात को भी याद दिलाने के लिए होता है कि हमारे जीवन में धर्म, अर्थ और काम के साथ साथ उसके इतर भी कुछ है जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं और इस बात को हम ध्यान दें, इस बात को हम जानें और आत्मसात करें और सिर्फ मटीरियलिस्टिक रूप में इसको ना लेकर के थोड़ी हमारी जो चिंतन धारा है वो हमारे कॉन्शियसनेस की ओर भी चले, हमारी चेतना की ओर भी चले। और जब इस प्रकार से हम इसको देखते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में मंगल का हेतु बनता है और हमारा जीवन धन्य धन्य होता है, कृतकृत्य होता है। ये जो कल्याण सेवा आश्रम शिविर है ये हमारे पूज्य गुरुदेव श्री बाबा जी महाराज के सानिध्य में ये पर्व यहाँ पे ये कैंप चल रहा है उनकी अध्यक्षता में। और पूज्य गुरुदेव भारत के संत मनीषी परंपरा के संवाहक हैं, विशेष रूप से जो तपस्या की जो परंपरा है उसके संवाहक हैं और यहाँ पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हम लोगों को उनके सानिध्य में ये जीवन जीने का एक अवसर प्राप्त हुआ है जिसको हम लोग विवेक चूड़ामणि में पढ़ते हैं। शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, दुर्लभम त्रयमयी वैत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय, कि 3 बातें जो इस जीवन में बड़ी दुर्लभ हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संशय, कि जीवन में मनुष्य का देह मिल जाए, मनुष्यत्व हमारे जीवन में उतर आए, मुमुक्षत्व मनुष्य होने के साथ साथ हमारे जीवन में अपने आप को जानने की, इस संसार को समझने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और जब इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जीवन में तो एक महापुरुष की दिशा मिल जाए, जिसको हम लोग पढ़ते हैं महाभारत में कि दिशा कौन सी है, तो दिशा वो है जो महापुरुष दिखलाएं, जो संत दिखलाएं। तो हम लोग भी यहाँ पे बड़ा आनंद ले रहे हैं और ये कैंप हम लोगों का रहेगा बसंत पंचमी तक और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से अपने अपने स्थानों को की ओर प्रयाण करेंगे। में हम हैं कल्याण सेवा आश्रम के स्वास्थ्य शिविर में, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम सभी मरीजों का यहाँ मुआयना कर रही है और उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधाएं दे रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि वो किस तरह के मरीज यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं और किस तरह से वो उनकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णा प्रसाद बेहरा है। डॉक्टर साहब किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं और लगभग कितने पेशेंट्स को आप डेली देख रहे हैं? लगभग सभी प्रकार के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे।
दस्त वाले आ रहे हैं, बुखार वाले आ रहे हैं, फर्स्ट एड के लिए भी आ रहे हैं। कोई इंजरी हो गया तो यहाँ आते हैं सभी। और वहाँ लगभग यहाँ पे 60-70 पेशेंट डेली आ रहे हैं। अभी तो 4 दिन हुआ है हम यहाँ मतलब आके कैंप करके। सभी प्रकार के बच्चे भी आते हैं, सभी बाबा जी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे। सभी के लिए निःशुल्क में यहाँ सेवा कर रहे हैं। अच्छा, ये कैंप लगभग कितने दिन का आप मतलब आश्रम का विचार है कि कितने दिन ये कैंप रहेगा, और इसमें किस किस तरह के मतलब हम और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं? इसमें तो हम ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे हम साइड में कर रहे हैं अभी। सभी मलेरिया टेस्ट कर रहे हैं, टाइफाइड के लिए भी आ रहे ये कर रहे हैं, और एल्टिस आ रहे हैं यहाँ पे। और मतलब 1 महीने के लिए बोले हैं रुकने के लिए। तो बाबा जी की कृपा से हम यहाँ आए हैं और सेवा में लगे हुए हैं सभी टीम, मेडिकल टीम। और उधर नहीं है नवमी दास कहाँ से? उधर से ठीक है। ओमकारेश्वर से ये दवाई दे देते हैं, दवाई खा लीजिए उसके। हाँ ठीक। चलो आता है दे लगा। ठीक है बाबा जी। दर्द के लिए अभी करते हुए लगा था कि मशीन लगाएंगे। खांसी वगैरह कुछ होता ये सुबह शाम खाने का कोई मतलब नहीं रखते यहाँ जोड़ों में खुजली हो गई। दे देते हैं बिजली की। हाँ फ्लोवेट की हाँ बिजली के लिए आ जाओ आप आ जाओ। हाँ नहीं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपका गोली दे देता दवाई दे दो। औषधालय लिखा 15/4 परमार्थ चिकित्सालय खोल के आश्रम का लिखेंगे तब तो आएगा। यूट्यूब में डालना है वीडियो तो प्रॉपर बना के डालना ही है। अरे अभी तो जा भी नहीं सकते। नहीं जाइए, पीछे से चले जाइए। चली जाऊँगा आना मंदिर। दवाई चाहिए। मुझे ये बताइए आप कहाँ से हैं, और यहाँ जैसे सेवा हो रही है स्वास्थ्य शिविर में, आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? हम उड़ीसा कल्याण डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। यहाँ पर कल्याण जी आश्रम से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, और सेवा तो लगभग चालू होकर 3 दिन हो गया है। यहाँ पर सब प्रकार का सुविधा है, मेडिसिन है, और साइड में मतलब लेबोरेटरी है। यहाँ पर ब्लड टेस्ट हो रहा है, ऐसा है। और तो अभी आपने देखा कि श्री कल्याण सेवा आश्रम में किस तरह से पेशेंट्स को उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है और उन्हें स्वस्थ किया जा रहा है। इसके अलावा अब यहाँ धार्मिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो चुकी है। सतगुरु चरणन की हम सब मिल
सुफल निज मन की पावे सरस सुफल निज मन की आरती श्री सतगुरु चरणन की दो कर जोड़ घाट सब देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए रहा मोती हुए भव सिंधु की मझधार में आसरा है दूसरा कोई नहीं संसार में कुछ भी है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है रास्ता है एक बाकी और बस अभिमान है पाप बोझों से लदी नैया भवन में जा रही नाग दौड़ो बचाओ जल्दी डूबी जा रही आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं सब भटक करे अब शरण ले आपकी पार करना या न करना दोनों
वो मिल जाएगा।
ब्राह्मण लोगों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं संतों की भोजन प्रसादी की भी उचित व्यवस्था की गई है। संत यहाँ आकर बाबा जी के सानिध्य में भोजन ग्रहण कर रहे हैं और अपना आशीर्वचन बोल रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, छोड़ दे पहले बोले। सानिध्य में आज हमारे श्री गंगूधर अग्रवाल जी के द्वारा विरक्त मंडलियों को प्रातःकाल का बाल भोग जो है कराया गया और हम श्री गंगूधर जी अग्रवाल, उनके पिता श्री राजेश जी अग्रवाल और उनके समस्त परिवार जो आज संतों को विरक्त मंडलियों को ये पूरा जो इस समय पुण्य कुंभ चल रहा है, विरक्त मंडलियाँ हर जगह से भिक्षा ले रही है। तो हमारे यहाँ भिक्षान्न देही में पहले हमारी जो परंपरा थी बड़ी महान थी और हमारे विरक्त संत और आते थे और भिक्षा लेते थे और उस परंपरा को इस विरक्त मंडलियों ने कायम रखा है। तो आज प्रथम के परिवार को बहुत शुभकामनाएँ हैं। इनके परिवार में धन धान्य सुख समृद्धि और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पूज्य बाबा जी की कृपा, पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद इस परिवार को निरंतर मिलता रहे। कल्याण सेवा आश्रम के विकास में और वर्तमान में जो सेवाएं कल्याण सेवा आश्रम के द्वारा, चाहे वो कल्याणी का हिमालय देवस्थान हो, उसमें हमारे सेठ गंगूधर अग्रवाल जी का विशेष योगदान और सेवा रहती है। ओम नमः पार्वती पते। अच्छा बात आइए तो आगे तो हम इसी जमा कराओ वहाँ एक आदमी के द्वारा, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है।
दर्शन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मंदिर का निकास द्वार खाली बना देते हैं, निकास द्वार पे भीड़ ना लगाएं, दर्शन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। वो जो सिपाहीगण आए हुए हैं ड्यूटी करें, यहाँ बैठ के मोबाइल ना चलाएं। ड्यूटी के लिए आए
दुबई में कौन सी जगह दूर आते हैं? परसों तो बिल्कुल विजिबिलिटी परसों टारगेट है 45 करोड़। और ये सरकार तो पीछे से वो ऐसा उनका सिस्टम रहा तो क्या है कि देवता और इनका क्या नाम दिगंबर अखाड़ा जी सामने आमने सामने हो गए थे वहाँ पे वहाँ से मोड़ा मोड़ने पड़े भगवान इसकी शादी करना ने देखा बाबा जी के सानिध्य में होने वाले धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा जी के अनमोल वचन की ओर। कल की चर्चा में वैदिक काल से लेकर के मध्यकालीन संत परंपराओं की चर्चा हुई। वेद की ऋचाओं में जिस ईश्वरीय तत्व का ज्ञान दिया गया है, मध्यकालीन संत परंपरा के अंतर्गत संतों ने क्षेत्रीय भाषा में उस समय जहाँ जो संत निवास करते थे उस क्षेत्र की भाषा में वेद के गहन तत्वों को, जिसमें आचार्यों ने उन गहन तत्वों का विवेचन भाष्य के रूप में किया, उसी को संत मतान के अनुसार महापुरुषों ने लोकवाणी में उस तत्व को समझाने की कोशिश की। उन्हीं में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी भी मध्यकालीन संत परंपरा के एक ज्वाज्वल्यमान योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनका मात्रा शास्त्र महापुरुषों के, उस समय के महापुरुषों के प्रश्न और उनके उत्तर के रूप में मात्रा में समझाया गया है। तो कल मैंने आपको सुनाया था
जब संतों ने उनसे पूछा कि तुम नगर में क्यों आए हो, क्यों भ्रमण कर रहे हो, तो उन्होंने कहा चेत हूँ नगरी तारहूँ गाँव। नगरी को चिताने के लिए, क्योंकि संसार में रहने वाले लोग अनेक तरह की विषम समस्याओं के बीच में अपने जीवन को जीते हैं। कहीं कभी कभी वो संसारिक भोग विलासिता में, संसार के जंजालों में इस तरीके से बंध जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। तो आचार्य ने कहा, हमारे गुरुदेव जो अविनाशी थे, अविनाशी मुनि उनका नाम था, उन्होंने अगम निगम का पंथ बताया, हमें उपदेश दिया, आगम और निगम के विषय में विस्तार से चर्चा की। उसी को हमने लोगों के बीच में उनकी भाषा में उनको समझाने के लिए गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। जो गुरुदेव अविनाशी मुनि ने हमको जो ज्ञान दिया था, बोध दिया था, जो प्रारंभ में वेदों की ऋचाओं के माध्यम से आचार्य परंपरा ने भाष्य के रूप में जो जनता को उनकी भाषा में समझाया था, उसी को महाराज यहाँ पे लोक भाषा के रूप में समझा रहे हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, जब भारत में विधर्मियों के द्वारा हमारे वेद शास्त्र पुराण और भी परंपराओं का जब अपमान हो रहा था, उन ग्रंथों को जो है जलाया जा रहा था, तो उस समय लुप्त हुए वह ग्रंथ को महापुरुषों ने अपनी साधना की दृष्टि से देखा, उसी बात को लोक भाषा के रूप में जनता के बीच में उन्होंने समझाया। तो इसी को गुरु अविनाशी खेल रचाया के रूप में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने कहा, हमारे गुरुदेव अविनाशी मुनि जी ने हमको अगम और निगम के पंथों का लोक भाषा के रूप में जो उन्होंने विवेचन किया था, उसको हम उसी रूप में जनता को समझाने के लिए जनता के बीच में जा कर के उसका बोध करवा रहे हैं। उसी चीज़ को जो है, जो लोगों के कल्याण की विद्या थी, उसको उनकी भाषा में, क्योंकि मध्यकालीन संत परंपरा के समय संस्कृत का जो है बहुत, संस्कृत भाषा को पढ़ने और पढ़ाने पर ये जो विधर्मी लोग थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। संस्कृत भाषा को हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो आचार्य जी ने इस बात का गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। उन्होंने अपनी जो है खेल रचाया शब्द का अर्थ इसको हमें इस रूप में समझना चाहिए। जो हमारे प्राचीन सिद्धांत थे, जो हमारी वैदिक परंपराएं थी, उसको उन्होंने अगम और निगम के मार्ग के रूप में जनता को समझाया। तुम ऐसा करो, अगर वेद नहीं पढ़ पाते हो, संस्कृत नहीं पढ़ पाते हो, इस रूप में तुम अपने जीवन को इस रूप में ढालो, जिससे तुम्हें वो वेदों का जो अर्थ है, महापुरुषों ने जो भाष्य के माध्यम से वेदों की चर्चा की है, वो तुम सरल रूप में उसको समझा दोगे, समझ जाओगे। तो ज्ञान की गोदड़ी, उस समय संतों की एक वेशभूषा होती थी। अभी भी आप लोग प्राचीन समय के संतों को देखते होंगे
उनकी वेशभूषा तपस्वियों की वेशभूषा अखंड भस्मी शरीर में लगी रहती है, एक कोपीन होता है। वो हर संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय में भी ये परंपरा थी, फिर दशनाम संप्रदाय में भी ये परंपरा थी, और वैष्णव में भी ये परंपरा थी, और उदासीन संप्रदाय के अंदर भी इस परंपरा का प्रचलन था। जो विरक्त संत होते थे, यानी जो तपस्या के माध्यम से अपने जीवन में साधना करते थे, वह अग्नि जला के धूनी के सामने बैठते थे और जो है भस्म लगा करके वो उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर के तत्व को, जगत को समझाने के लिए लोगों के बीच में जाते थे और समझाते थे सरल भाषा में। तो उस समय साधुओं के पहराव में एक गोदड़ी होती थी। गोदड़ी शब्द का अर्थ जैसे कंबल, तो अनेक तरह के चिथड़े कपड़े जो लोग फेंक देते थे, उनको संत लोग जो है ले करके पवित्र नदी के जल में धोते थे, फिर उसको सुखा करके उसको उन चिथड़े वस्त्र के टुकड़ों से एक जो है एक चद्दर सरीकी बना देते थे, जिसे गोदड़ी कहते थे, और ठंडी के दिनों में वो ओढ़ने के काम आती थी। इस बात से यह संकेत मिलता है, संत ये बताते हैं कि संसार में कोई भी वस्तु अपवित्र नहीं है, कोई त्यागने योग्य नहीं है। जिसको लोग वस्त्रों को त्याग देते थे, उससे संत लोग अपना जो है उसको नदी के जल में धो करके पवित्र करके सूर्य की किरणों में सुखा करके और उसको जो है एक गोदड़ी के रूप में रखते थे, उसको ओढ़ते भी थे और साधना के समय उसका आसन बना करके भी उसके ऊपर बैठते थे। तो उन्होंने कहा, ये तुमने गोदड़ी का क्या प्रतीक है? महापुरुषों ने, सिद्धों ने पूछा आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव से। कहने लगे, गोदड़ी रखने का मतलब है क्या है? तो उन्होंने आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने बताया, ज्ञान की गोदड़ी। देखो, ज्ञान किसी एक वस्तु की ओर संकेत नहीं करता है। भक्ति में इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में 3 तरह की साधना बताई गई है। ईश्वर की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। एक है यज्ञ, दूसरा है ज्ञान, दूसरी है भक्ति जिसको उपासना करते हैं, और तीसरी है ज्ञान। कर्म के द्वारा भी हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कर्म में निष्कामता होनी चाहिए। करता हूँ इति मन्यते भाव से मुक्त होना चाहिए, तब कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। कर्म 2 तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म, एक निष्काम कर्म। अपनी कामनाओं की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, इसको सकाम कर्म कहते हैं। जैसे किसी देवता की उपासना की और उस देवता की उपासना में जिस विधि से कर रहे हैं उसका एक मंत्र होता है और उस मंत्र के जप की संख्या होती है। अगर इस रूप में तुम उस मंत्र का जप करोगे तो तुम्हारे जीवन में आया हुआ संकट या तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसको कहते हैं सकाम कर्म। इच्छा, प्राप्ति की इच्छा। तो सकाम कर्म के द्वारा जो यज्ञादि कर्म किए जाते, यज्ञ नाम होता है बरतने का, करने का। गीता में भी भगवान ने कर्म के अलग रूप बताए हैं।
कर्म के रूपों का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ आदिक, ऐसे अनेक यज्ञों का नाम बताया है। अगर उन यज्ञों के कर्म में सकामता रहेगी, जैसे तुम किसी के यहाँ गए और वहाँ तुमने दिन भर मजदूरी की और शाम को उस जिसके यहाँ काम किया था तुम्हें उसका दिन भर की मजदूरी तुम्हें दे दी गई, तुमने कोई परमार्थ नहीं किया, तुम्हें मजदूरी पैसे की इच्छा थी और उसको काम कराने की इच्छा थी। तुम जब काम किए उसने उसके बदले तुम्हें मजदूरी दे दी, बस हो गया, दोनों का संबंध बराबर। तो इसी तरह से गीता में विविध यज्ञों का भगवान ने वर्णन किया, दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दिव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदिकों की बात भगवान ने कही है। एक अर्थ से होने वाला यज्ञ, जैसे अग्नि में हवन करना, घृत चरु आदि के से, ये दिव्य यज्ञ कहलाता है। योग यज्ञ क्या है? साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को पवित्र करके अपनी मनोवृत्ति को परमात्मा के स्वरूप में स्थित करना, ये योग यज्ञ है। और पातंजलि जी ने योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 प्रकार के कर्म से योग यज्ञ कहलाता है। और अंतिम लक्ष्य समाधि है। जिस तत्व की हम साधना कर रहे थे, जिस तत्व को हमें जानने की जिज्ञासा थी, वो समाधि में उस तत्व का हमको दर्शन होता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यततः संसितव्रता। स्वाध्याय यज्ञ, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, कोई को भी का भी पारायण करना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता। तो यज्ञ के ये विविध रूपों का वर्णन है यहाँ पे। किसी भी रूप में स्थिर हो करके उस परम तत्व को हम जानने की कोशिश करें। यततः संसितव्रतः, जो अच्छे व्यक्ति हैं, दिव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यततः संसितव्रतः, तो महापुरुष इस रूप में जो है उस ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। तो आचार्य यहाँ पर कहते हैं ज्ञान की गोदड़ी, जैसे अनेक वस्त्रों से, अनेक वस्त्रों यानी कपड़े के टुकड़ों को धो करके एक गोदड़ी, एक वस्त्र बना दिया जाता है, ये ज्ञान का है। जैसे ज्ञान व्यापक है, अनेक तरह की, जैसे ज्ञाने परिसमाप्यते भी कहा है, अनेक नदियों की धाराओं को अपने में मिला करके जब एक नन्हा सा स्रोत अनेक स्रोतों को मिला करके एक बड़ी नदी बन जाता है, तो अनेक तरह की विधि विधानों के माध्यम से साधना करने वाले व्यक्ति जब उनकी साधना विस्तार को प्राप्त हो जाती है, उन्हें सत्य का दर्शन होने लगता है। तो वह एक महानदी जैसे अनेक नदियों से मिला हुआ पानी एक बहुत बड़ी नदी का रूप लेकर के सागर में जाके समापित हो जाता है, समापन हो जाता है उसका।
तो उसी तरह से अनेक तरह की विधि विधानों के माध्यम से, अनेक तरह के चिंतनों के माध्यम से, जिसमें भगवत तत्व जो है का वर्णन किया गया है, इसके स्वाध्याय के माध्यम से जो हम जानते हैं, इसी को आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने ज्ञान की गोदड़ी कहा है। अनेक वस्त्रों से छीनी गई हुई वो गोदड़ी जैसे हमें ठंडी से बचाती है। जब हम ज़मीन में सोते हैं तो वो उसके कंकर पत्थरों से हमें बचाती है। जब हम यात्रा में जाते हैं तो उसको ओढ़ लेते हैं तो बरसात से हमें वो बचाती है। तो अनेक तरह की आपदा विपदाओं से मन के संकल्प और विकल्प में जो एकत्वता का भान करती है, उसको ज्ञान गोदड़ी के रूप में आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने कहा है। और भी इसकी अधिक व्याख्या हो सकती है। अगर इसी विषय को हम आधार बना करके बोलना शुरू करें तो पूरा समय एक ज्ञान की गोदड़ी शब्द में ही लग जाएगा और शेष जो मात्रा के शब्द हैं वो अधूरे रहेंगे।